बिहार की सियासत में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अब चिराग पासवान की नजर यूपी और पंजाब पर है। सवाल बड़ा है, क्या चिराग पासवान एनडीए के साथ रहते हुए यूपी और पंजाब में बीजेपी के सामने अपना अलग चुनावी मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं? ताजा सियासी हलचल के बीच दिल्ली में चिराग पासवान की रणनीतिक बैठक ने इस सवाल को और हवा दे दिया है। खास बात यह है कि यूपी में उनकी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का ऐलान कर चुकी है और पंजाब में भी सभी सीटों पर उतरने की बात सामने आ चुकी है। यानी चिराग का मिशन अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं दिख रहा। देश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में चिराग पासवान जुट चुके हैं। दिल्ली में चिराग की अध्यक्षता में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई है। इसमें संगठन मजबूती और आगामी चुनाव पर रणनीति बन रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपना इरादा साफ कर दिया। पार्टी ने यूपी के सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। चिराग पासवान की पार्टी लगातार यूपी में संगठन विस्तार पर जोर दे रही है और यूपी फर्स्ट, यूपी वाले फर्स्ट जैसे नारे के साथ अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटी है। लेकिन असली सवाल अब पंजाब को लेकर है। पंजाब विधानसभा चुनाव में भी एलजेपी रामविलास के उतरने की चर्चा है। पार्टी की तरफ से सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश और पंजाब की विधानसभा चुनाव में दो दो हाथ करने की तैयारी में चिराग पासवान जुटे हैं। दिल्ली में लोजपा रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में देश भर के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। अब इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है भाजपा। चिराग पासवान केंद्र में एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में अगर उनकी पार्टी यूपी और पंजाब में बड़े पैमाने पर उम्मीदवार उतारती है तो इसका सीधा असर एनडीए के चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। यूपी में बीजेपी की सरकार है और 2027 का विधानसभा चुनाव उसके लिए बेहद अहम होगा। ऐसे में चिराग की पार्टी अगर बड़ी संख्या में सीटों पर उतरती है तो बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती हो सकती है। एक तरफ विपक्षी दलों से मुकाबला और दूसरी तरफ सहयोगी दल की अलग चुनावी रणनीति। यही वजह है कि चिराग पासवान के हर अगले कदम पर बीजेपी की नजर मानी जा रही है। हालांकि चिराग की रणनीति को सिर्फ बीजेपी के खिलाफ कदम मानना जल्दबाजी होगी। दरअसल एलजेपी रामविलास यूपी और पंजाब में अपनी राजनीतिक पहचान और संगठन का विस्तार करना चाहती है। दलित वोट बैंक, पासवान समुदाय और वंचित तबकों के बीच पार्टी अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। यूपी जैसे बड़े राज्य में अगर चिराग की पार्टी कुछ सीटों पर भी प्रभाव डालती है तो कई विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबले का गणित बदल सकता है। बिहार सरकार में मंत्री है संजय पासवान। उन्होंने इसे विधायक बनने के बाद अपनी पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बताया है। बैठक का मुख्य फोकस पार्टी संगठन के विस्तार और विभिन्न राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने पर है। केंद्र और बिहार सरकार में एनडीए के अहम सहयोगी होने के नाते चुनावी राज्यों में चिराग पासवान के अगले सियासी फैसलों पर बीजेपी की भी खास नजर बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। बैठक में देश भर से प्रदेश अध्यक्ष, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। इस दौरान संगठन को मजबूत करने, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हो सकती है। बिहार सरकार में मंत्री हैं और लोजपा नेता संजय पासवान ने बताया है कि आज मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आया हूं। विधायक बनने के बाद ये पहली बार है जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। पूरे देश से सभी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सब लोग आए हैं। आज महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। हमारे नेता चिराग पासवान आज जो भी दिशा निर्देश देंगे, हम सब लोग उसको जमीन पर उतारने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक का मुख्य एजेंडा संगठन को मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में 6 राज्यों में चुनाव है, उस पर भी विचार होने की संभावना है। हमारे नेता चिराग पासवान ने हम सबको बुलाया है ताकि अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और आगे की रणनीति तय करें। 2026 से 27 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने प्रस्तावित हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर शामिल है। मगर चिराग पासवान का ज्यादा इंटरेस्ट उत्तर प्रदेश और पंजाब को लेकर है।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके अलायंस पार्टनर चिराग पासवान है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसे हराने के लिए बीजेपी ने काफी फोकस्ड होकर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में चिराग पासवान के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी की भी नजर है, क्योंकि वो बिहार और केंद्र की सरकार में एनडीए के सहयोगी हैं। वो खुद केंद्र में मंत्री हैं और बिहार में उनकी पार्टी के कोटे से 2 विधायक मंत्री हैं। अब सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान वास्तव में यूपी और पंजाब में बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ेंगे? क्या बीजेपी के साथ गठबंधन का असर इन राज्यों में भी दिखाई देगा, या फिर चिराग बिहार की तरह इन राज्यों में भी अपनी पार्टी की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एलजेपी रामविलास अलग से चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा किसे और नुकसान किसे होगा? फिलहाल चिराग पासवान की रणनीति ने यूपी से लेकर पंजाब तक सियासी हलचल बढ़ा दी है। दिल्ली में बन रही रणनीति, यूपी में 403 सीटों पर चुनाव की तैयारी, पंजाब में भी मैदान में उतरने का संकेत, और इन सब के बीच बीजेपी की पैनी नजर। यानी आने वाले दिनों में एनडीए के भीतर सीटों और रणनीति को लेकर नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। चिराग का ये दांव सिर्फ चुनाव लड़ने का है, या फिर राष्ट्रीय राजनीति में अपना दायरा बढ़ाने की बड़ी तैयारी? इसका जवाब आने वाले दिनों में और भी साफ हो जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।